हाय दोस्तों। आज शुरुआत करते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी एक पूरा अलग एक अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट होता है, बट हाँ आपको एक दो वीडियो में आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोनॉमी किसे कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी होता क्या है, पूरे डिटेल। तो थोड़ा शुरुआत कर रहे हैं, पहला दिन है हमारा, तो आज शुरुआत करेंगे। पहले दिन में हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में, किसके बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में चर्चा करें। इसे हिंदी में कहा जाता है महाविस्फोटक का सिद्धांत। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, महाविस्फोटक का सिद्धांत। इसे हिंदी में कहा जाता है महाविस्फोटक का सिद्धांत। अब ये उसी बात वही दिए तो क्या होगा, महाविस्फोटक का सिद्धांत मतलब बिग बैंग थ्योरी। भाई इसे किसने दिया, तो इसने दिया जॉर्ज लेमेन, एक वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज लेमेन। तेने इस सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मतलब बिग बैंग थ्योरी होता क्या है। आपने देखा होगा कि भाई बिग बैंग थ्योरी है क्या, बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी दुनिया के सामने कौन सी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। अब ग्रामीण क्षेत्र में कुछ चर्चा होती है हमारे इंडिया कल्चर में, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार सोचा जाता, बताया जाता है जो बिग बैंग, जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मांड का निर्माण मतलब यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। मतलब भारतीय संस्कृति में कुछ अलग ही चर्चे हैं यार। मतलब भारतीय संस्कृति के अनुसार कुछ अलग ही चर्चे देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड का निर्माण बताया जाता है कि विष्णु महेश, ठीक है, ब्रह्मा जी की नाभि से हमारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। मतलब ब्रह्मा जी की कमल की नाभि बताया जाता है कि इससे हमारा ब्रह्मांड का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। बट ये बात भाई सांस्कृतिक तो रॉन्ग है, सांस्कृतिक को नहीं मानता, सांस्कृतिक मानता है भाई जो प्रूफ है। तो अंधविश्वास किसे कहा जाता है, मतलब अंधविश्वास किसे कहा जाता है। बट जो चीज को प्रूफ किया जाए वो अंधविश्वास नहीं है। चीज के बारे में जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता उसे अंधविश्वास कहते हैं। जैसे आप चीज जो मान ली, कोई भी चीज आपने मान ली, वो क्या है, मान तो ली बट वो है तो नहीं। आपने जो चीज मान ली वो अंधविश्वास है, ठीक है। आपने जो चीज मान ली बट वो चीज है नहीं, वो अंधविश्वास हो गया, ठीक है। आपको या लोग कहते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े चीज होती है भाई, ज्ञान और अज्ञान किसे कहा जाता है। वहां आगे पढ़ा कर रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं, मतलब ज्ञान और अज्ञान होता क्या है, ठीक है। ज्ञान और अज्ञान किसे कहा जाता है। भाई ज्ञान क्या मतलब होता है, किसी दूसरे पर निर्भर न रहना, किसी दूसरे पर निर्भर न रहना। क्या है, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर न रहना क्या है, ज्ञान है, ठीक है। किसी दूसरे पर निर्भर न रहना ज्ञान है। मतलब खुद को क्या समझना, खुद को अपने ऊपर, मतलब किसी ऊपर डिपेंड ना होना। इसमें क्या है, किसी के ऊपर डिपेंड ना होना क्या है, ज्ञान है। अब किसी ऊपर डिपेंड होना क्या है, समझ आ गया होगा आपको, अज्ञान है, ठीक है। किसी दूसरे ऊपर डिपेंड होना क्या है, अज्ञान कहलाता है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक का सिद्धांत, ठीक है। इसको किसने दिया, तो इसको दिया जॉर्ज लेमेन थ्योरी। वैज्ञानिक का नाम क्या वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज लेमेन थ्योरी ने इस सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत किया था, ठीक है। ठीक बात भाई, बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया, जॉर्ज लेमेन थ्योरी ने बिग बैंग थ्योरी को हमारे सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी भाई एस्ट्रोनॉमी पढ़ा है तो इसमें बहुत सी चीज आती है। जैसे आपने देखा होगा कि लड्डू देखा होगा, आपके घर में भी होगा लड्डू, लड्डू आपने देखा भी होगा, मतलब आपके घर में होगा। देखो लड्डू है ये, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ऑफिस बात है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना, बोलना जाना काम पहुंच के, बहुत लंबी कहानी थी ना। अब पढ़ने वाले वहीं आ जाए, ठीक है, जहाँ पढ़ने आते हैं वहीं आ जाए। तो क्या पढ़ रहे थे, खगोल विज्ञान पढ़ रहे थे भाई, पहला हमारा विज्ञानी तो पढ़ रहे थे ना, एस्ट्रोनॉमी नो। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, एस्ट्रोनॉमी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो भाई एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी हमने क्या बताया अभी आपको, बिग, शुरुआत होती है एस्ट्रोनॉमी बिग बैंग थ्योरी से। हमने आप पहले बताया बिग बैंग थ्योरी मतलब कोई बड़ा सा तारा, मान लो कोई बड़ा सा तारा था, ठीक है। क्या कोई बड़ा सा स्टार था, मतलब कोई बड़ा लार्जर स्टार था। उसमें कौन सी गैस भरी हुई थी, मतलब उसमें एक गैस भरी हुई थी, हाइड्रोजन गैस में उपस्थित थी।
उसमें कौन सी गैस पहले हुई थी? हाइड्रोजन गैस उपस्थित थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस एक न्यूक्लियर फ्यूजन, एक अवस्था उसमें हुई न्यूक्लियर फ्यूजन, इसे बोला जाता है हिंदी में संलयन अभिक्रिया। मतलब उसमें कौन सी संलयन अभिक्रिया होने के कारण उसमें क्या बोलेगा? ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया तो ब्लास्ट होने क्या बोला? ब्लास्ट होने के बाद उसमें बना तारा था ना, वो तारा था, उसमें ब्लास्ट होने का जो बना है उसको बारे में हम डिटेल में समझ रहे हैं। ठीक है, क्या बोले? तो पहले बना हमारा, पहले तो ब्रह्मांडी था ना, ये बड़ा सा लार्ज स्टार था। ठीक है, कोई बड़ा सा था, तो इसे क्या कहेंगे? पहले हम लिख रहे हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स इसे ब्रह्मांड कहते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है इसे? ब्रह्मांड। दूसरा कहते हैं क्लस्टर, सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर। दूसरा उसके बाद आता है खाली क्लस्टर। खाली क्लस्टर, सुपर क्लस्टर नहीं, क्लस्टर बनी रही है स्पेलिंग रख दिया हूं मैं, टर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गैलेक्सी। क्या होता है? आकाश, इसे नहीं बुलाया जाता है आकाश, समय आ रहा होगा, आकाश गंगा, इसे हिंदी में कहा जाता है आकाश गंगा, इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी, इसे कहते हैं हिंदी में गैलेक्सी। ठीक है, इसे इंग्लिश बोला जाता है गैलेक्सी, आकाश गंगा। उसके बाद आता है हमारा तारा, सौर, सॉरी कहते हैं ना सौर मंडल है ना, सौर मंडल। उसके बाद आता है हमारा ग्रह मंडल, ग्रह मंडल, तब पहुंच पाते हैं अपने नक्षत्र वगैरह। ठीक है, जब अब उसके बाद आता है हमारा स्पेस। क्या आता है? अंतरिक्ष कहेंगे, अंतरिक्ष हिंदी में क्या कहेंगे? अंतरिक्ष कहेंगे इसे, ठीक है, हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष, इसे क्या कहेंगे? तो सबको हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। पहले शुरुआत करेंगे आपको सुपर क्लस्टर का नंबर कैसे, यूनिवर्स किसे कहा जाता है, पूरी बात पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद सुपर क्लस्टर, क्लस्टर, आकाशगंगा, इनके बारे में डिटेल में हम आपके सामने इस वीडियो में समझेंगे। तो थोड़ा मिस करेंगे, मिटा रहे हैं। डाल ले रहे हैं हम यूनि बस ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? कहा जाता ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? वही बात आ गई, ब्रह्मांड भाई किसे कहा जाता है। तो हमारी संस्कृति कुछ अलग कहती है, बट हमारा साइंटिफिक रीजन कुछ अलग कहता है कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है। मैंने बताया था कि ब्रह्मांड का निर्माण किसने हुआ? एक बड़ा सा तारा था, उसमें ब्लास्ट हुआ, उसके बढ़ने, जैसे आपने देखा लड्डू होगा, लड्डू आप मिल सही सा लड्डू है मान लो, हम समझेंगे लड्डू है कोई हमारे, मान लड्डू है, जब उसको फोड़ेंगे उसके छिलके उड़ जाएंगे, तो उसी के मतलब एक लड्डू की समझ में आ जाएगा भाई लड्डू था, छिलके उड़ गए उसके, तो क्या बनेगा हमारा पूरा यूनिवर्स, क्या बना? ब्रह्मांड। उसमें क्या क्या बना? सुपर क्लस्टर पहले बना, फिर क्या क्या बना था, तो डिटेल में समझा, हमारे साथ रिपीट करना। पहले बना था यूनिवर्स, सुपर क्लस्टर, क्लस्टर, ठीक है, आकाश गंगा, ठीक है, सौरमंडल, ठीक है, ग्रहमंडल, उसके बाद आया स्पेस, हमारा अंतरिक्ष आया था। ठीक है, तो हम क्या पढ़ा पहले? यूनिवर्स। यूनिवर्स किसे कहा जाता है? इसे किसने दिया भाई? पहले बताया था, शुरू से बताया था मैंने, जॉर्ज, किसने दिया इसको? जॉर्ज लेमन थ्योरी। थ्योरी वैज्ञानिक का नाम क्या था? जॉर्ज लेमन थ्योरी ने भाई ब्रह्मांड के बारे में डिटेल के बारे में बताया था। ठीक है, किसने बता दिया? मैं भाई बता तो दिया था मैं, जॉर्ज लेमन थ्योरी ने भाई ये ब्रह्मांड के बारे में किस किस से मिलकर तो भाई किस किस से मिलकर बना होता है ब्रह्मांड। और कुछ एक बार आए, एक द्वारा, फिर साइंस का उनका नाम था एडविन
एडविन मीन हब्बल, ये विज्ञान का नाम था एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने क्या बताया, भाई ब्रह्मांड तो है बट ब्रह्मांड रुका नहीं है, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या बताया उन्होंने, ब्रह्मांड है बट ब्रह्मांड क्या बता दी, किसने बता दिया, जार्ज लेमन थ्योरी ने बताया कि एक बड़ा सा तारा था, उसको ब्लास्ट हो गया, उसके बाद क्या क्या बना हमारा क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, आकाश गंगा वगैरह वगैरह बनी, ठीक है। बट उन्होंने क्या बताया, जार्ज में आया एडविन हब्बल, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण तो हो गया बट वो बड़ा अभी बढ़ रहा है, रुका नहीं है, बट अभी क्या है उसमें बढ़ने की थी क्षमता है, तब तक बढ़ता रहेगा। जैसे आपने देखा हो रबड़ है, रबड़ को तनाओगे तब तक चलती चली जाएगी, रबड़ को आप जब तक खींचोगे उतना चलती, क्योंकि जब तक भाई रबड़ में इतनी जान है, जब तक उसमें वो है, ठीक है, एनर्जी है, जब तक भाई क्या है रबड़ है, जितनी तनाओगे जितनी चलती जाएगी, उसमें क्षमता खत्म हो जाएगी तो टूट जाएगी। तो ये किसने बताया था हमारा कि ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, क्या हो रहा है, विस्तृत हो रहा है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, लेकिन बताया एडविन हब्बल ने बताया। कैसे बताया, एक टेलीस्कोप है दूरबीन, एक दूरबीन को भेजा गया अंतरिक्ष में, उसका नाम है एडविन हब्बल टेलीस्कोप। क्या नाम है उसका, एडविन हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा हमें ब्रह्मांड की जानकारियां मिलती रहती है समय समय पर, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो आज की वीडियो लिए इतना ही, ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ब्रह्मांड, उसके बाद देखिए सुपर क्लस्टर का निर्माण कैसे होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आप बने रहिए यूए एकेडमी के साथ।